क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि बाथरूम में आप नहा रहे होते हो और पता नहीं क्या क्या ही दिमाग में चलता रहता है। सोते सोते रात को 2:30 या 3 बजे नींद खुलती है और फिर दिमाग में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चलता ही रहता है। आज उस बड़ी प्रॉब्लम को आप सब मिलकर चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। आजकल हर बंदा जो 13 साल के ऊपर है, जो टीनेजर है, जो टीनेज को क्रॉस कर चुका है या फिर जो टीनेज में है, वो हर बंदा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं वादा करता हूँ आपको इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। अगर लिटरली देखें तो ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। क्या ज़्यादा सोचना? कुछ भी अजीबोगरीब। क्या ज़्यादा सोचना एक्चुअल में प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर काम को शुरू करने के लिए हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। उसके प्रोस कॉन्स, आगे पीछे, दाएं बाएं, फ़ायदा नुकसान सब कुछ सोच करके एक डिसीजन लेना पड़ता है। कोई भी बड़ा डिसीजन हम बिना सोचे नहीं ले सकते। तो ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कुछ सोचते हो बट क्लटर्ड माइंड के साथ। एक क्लियर माइंड नहीं होता, जहाँ पर थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होती है, जहाँ पर इल्यूजन्स है, रियलिटी नहीं। मान लो आपको अपने करियर से रिलेटेड कन्फ्यूजन है और आप बैठकर उस करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की, पैसों की, स्कोप की लिस्ट बनाते हो और फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो और इस प्रोसीजर में 3-4 घंटे लगते हैं। यहाँ पर आपने बहुत सोचा एक डिसीजन पर आने से पहले, बट क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दूसरी तरफ आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में सोच करके वहीं पर उलझे रहे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। ये ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है। तो इससे ये समझ में आता है कि ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, अनक्लियर सोचना प्रॉब्लम है। कंफ्यूज्ड माइंड के साथ सोचना ये रियल प्रॉब्लम है। और इसका जो रीज़न है वो है कि हम अपने ही बिलीव्स के बेस्ड पर कुछ भी सोचते रहते हैं और रियलिटी को नहीं समझते। जो रियलिटी बेस्ड सोचेगा वो माइंड कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा। अगर आपने कुछ भी इधर उधर से सुन करके माना हुआ है तो वो बिलीफ है, और जो रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है वो रियलिटी है। सो प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी थिंकिंग में ही उलझे रहते हैं और बिलीफ बेस्ड सोचते हैं। अगर रियलिटी बेस्ड सोच कर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और उसमें अगर वो सोचने पर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई, तो अब हम इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर भी आ सकते हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन को मैं 4-5 पॉइंट्स में आपके पास लेकर के आया। सबसे पहला पॉइंट, अवेयरनेस। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे ट्रैक करो। देखो कि आप क्या सोच रहे हो सके तो उसे लिखो। इससे क्या होगा, आप ट्रैक कर पाओगे कि आप क्या क्या सोच रहे हो और आपके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है, कितना रियलिटी बेस्ड है और कितना बिलीफ बेस्ड है। इससे क्या होगा कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो और क्यों बार बार ओवर थिंक कर रहे हो। द सेकेंड पॉइंट इज पैटर्न। कभी भी अगर आप एक चेन ऑफ थॉट्स में फंस गए, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। एक पैटर्न में अगर सोचोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचने की एक पैटर्न फॉलो करोगे तो चीज़ें साफ साफ दिखने लग जाएंगी और फिर आपको आराम से पता लग जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस जीरो थॉट स्टेट। सुबह उठते ही जो हमारा दिमाग बड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है और रुकता ही नहीं है, तो इससे हमारी आदत बन जाती है। और अगर हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमें दिन में थोड़ा टाइम निकाल करके कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हम डूब जाते हैं, जिसमें हमारे दिमाग में ऑलमोस्ट ज़ीरो थॉट्स होते हैं, सिर्फ हम होते हैं और वो सीन होता है जो भी हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं पर्सनली अगर रात को स्टार गेजिंग करता हूँ या मून गेजिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होते, सिर्फ मैं होता हूँ और वो तारे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ मैं हूँ और चाँद है और इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो आपको भी दिन में कुछ टाइम निकाल करके कुछ ऐसी चीज़ें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के साथ खेलना, सनसेट देखना, मेडिटेट करना, गाना गाना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप वो काम कर रहे हो, सपोज जब आप बच्चों के साथ खेल रहे हो तो आपको बच्चों में ही डूब जाना है। आपको बच्चों की सिली थिंग्स ऑब्जर्व करनी है। आपको देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे एक सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ खेलते खेलते भी अपने बचपन को याद करने लग जाओगे कि यार मेरे तो क्या दिन थे, इनकी तो लाइफ सेट है, ये तो इतने खुश हैं बट मैं नहीं खुश हो पाया, अगर ऐसा सोचोगे तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ भी काम आप कर रहे हो ऐसा जिसमें ज़ीरो थॉट स्टेट को आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
उसमें आपको सिर्फ उस काम को करना है और उस काम को करने हुए डूब जाना है पूरा उसी तरह, उसी काम में आपको इतना डूब जाना है कि और किसी चीज़ के बारे में आपको एक थॉट भी ना है। अब इससे होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरी तरह स्टार गेजिंग में इंटरेस्टेड हो, आप स्टार गेजिंग कर रहे हो रात को, ठीक है। तो स्टार गेजिंग करते करते आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होना चाहिए, सिर्फ आप हो और वो स्टार्स, उनको फील करो। लेकिन उसके बाद में जब आपकी स्टार गेजिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आपको याद करना है वो टाइम जब आप स्टार गेजिंग कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपके दिमाग की कंडीशनिंग कैसे थी, आपका दिमाग किस पैटर्न में सोच रहा था, क्या कुछ सोच भी रहा था या नहीं, दिमाग क्या फील कर रहा था, दिमाग किस तरीके से उस टाइम पे काम कर रहा था। और उसी चीज़ को रियल लाइफ में हर काम में उतारना है। जैसे मेरे को स्टार गेजिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी उतारता हूँ। मैं अगर पढ़ाई भी कर रहा होता हूँ, या मैं ऐसी वीडियोस बना रहा होता हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो मैं ज़ीरो थॉट स्टेट को प्रैक्टिस करता हूँ। उससे होता ये है कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ उस काम पर आ जाता है और मैं ओवर थिंकिंग कर ही नहीं पाता। दैट्स द सोल्यूशन। द फोर्थ पॉइंट इज़ बेस्ट एंड वर्स्ट। जिस भी चीज़ के लिए ओवर थिंक कर रहे हो, उसका बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों को इमेजिन करते हुए चलो। अगर वर्स्ट में भी यू कैन बी ओके विथ इट, फिर क्या टेंशन है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करते चले जाओ, करते चले जाओ। आपको एंड में पता चलेगा कि जिस रीज़न से आप ओवर थिंक कर रहे थे वो तो फालतू है, वो तो फिजूल है। और याद रखना, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। एक स्टडी के हिसाब से 47% लोगों को ओवर थिंकिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही होती है। बॉडी सही से काम करेगी तभी माइंड आपका साथ देगा। एज ऑलवेज मैं चाहता हूँ आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और ओवर थिंकिंग को कर दो बाय बाय। अगर कोई भी और प्रॉब्लम है आपको, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। सब्सक्राइब इफ़ यू डोंट वांट टू मिस these amazing updates. Thanks for watching. Wish you all the very best. Stay home, stay safe, stay happy.